अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा हो के पेस्ट्री खा रहा है और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो? गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा? साले बदतमीज, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तुम मुझे सिखाएगा? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा? साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। चोर कहीं के मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर मैंने नहीं चुराए, बैग में ही पैसे होंगे। देखा ये रहे पैसे, निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है। तुम्हें याद है उस दिन विजय क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्या लगा रखा है क्लास में? अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय क्लास में सो रहे हो? हाँ, अरे नहीं सर मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ अरे सर ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कौन है बे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। विजय तुम्हारे पापा हैं। हाँ ये तुम्हारा टिफिन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय हाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? मार मार। हाँ किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे। मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ सिमरन पानी देना बेटा।
लीजिए सर। सिमरन, मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया, चलो। अरे विजय, तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू, सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों, क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा, मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। अबे फटीचर साले, हट, गरीब कहीं का। अरे पीयूष, ये क्या तरीका है? मुझसे तो बोलने ही मत, मेरे पापा पूरा स्कूल खरीद सकते हैं। अबे साले गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चल निकल। अबे स्कूल में भी चप्पल पहन के आता है, चल निकल गरीब। विजय तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे ये सारे गरीब एक नंबर के चोर होते हैं। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ, अब देखना। अरे पीयूष, वो तेरे 100 रुपए गिर गए वहाँ पे। नहीं विजय भाई, ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने देखा तेरी ही जेब से गिरे हैं। मैं ये पैसे उठा के सर को दे देता हूँ। देख लिया? इसने मेरा मजाक बनवाया, अब बताता हूँ इसको। अरे पीयूष भाई, आई एम सॉरी यार, मैंने तुमसे ऐसे बिहेव किया। कोई बात नहीं। और तुझे है ना सर बुला रहे थे। मैंने कब बुलाया तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या लिखा है? अरे गरीब होना कोई पाप है क्या? तुम्हें पता है स्कूल में सेम यूनिफॉर्म क्यों रहती है? ताकि हम अमीर और गरीब में भेदभाव न कर पाए। सॉरी पीयूष। विजय, तुझे टेंशन नहीं हो रही? अपना रिजल्ट आने वाला है। अबे मैं टॉप करने वाला हूँ। वाह यार, रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बच्चे पास है, बस ये विजय फेल है। हाँ? ये तो फेल हो गया। पर सर ने तो मुझे रिजल्ट से पहले ही बता दिया था कि मैंने टॉप किया है। सर, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे विजय सुनो। पहले तो विजय, गुड मॉर्निंग सर। विजय, तेरे को पता है विजय को 90 मार्क्स आए थे। मेरे प्रिंसिपल ऑफिस जाके उसके मार्क्स कट कर दिए और वो फेल हो गया। मैंने तो सर को गलत समझ लिया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। बच्चों, कल हमारे सर को अस्थमा का अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सिमरन, ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम, मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना लिया करो। विजय, ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय, तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो, कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन, जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी, ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम, आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम, अरे देखो, लंगड़ा आ गया, लंगड़ा। कौन बोला ये? ये रवि, रवि। किसने नाम लिया मेरा? अरे सर, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, अभी आया। अभी मजे लेता हूँ। हाँ बेटा बताओ। अरे नहीं सर, आ गया, समझ में आ गया। कितना परेशान करते हैं। अरे सर, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन समझना है, इधर आओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ बताओ। चलो रहने दो यार। नालायक। ये लंगड़े ने मुझे मारा, लंगड़े से चाटा खा लिया। नालायक बच्चे। अभी बताता हूँ सर को, आप देखना। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे पागल है क्या? सर, ये लो, ध्यान से। कैसे कर सकते हो तुम हमारे गुरु के साथ ऐसा? किसी की भी कमजोरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता तो तुम उनके साथ भी ऐसा ही करते। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा। चुप हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। अगर आपसे बच्चे नहीं संभल रहे तो चले जाइए आप यहाँ से। चौथा सर भी गया। अब कौन से सर आएंगे? तो बच्चों, इस क्लास को अब से मैं पढ़ाऊंगा। ये सर पढ़ाएंगे। ये सर को भी परेशान करते, ये लो। छोड़ो ये सब, बुक्स निकालो। सर, थोड़ा साइड हो जाओ ना। सर, थोड़ा और साइड हो जाओ ना। सर, थोड़ा और बाहर निकल के क्लास से ही बाहर चले जाओ। अरे यार, सर तो अपने से परेशानी नहीं हो अब रही। मैं कुछ करता हूँ, देखना। सर, अरे, ये तो प्रिंसिपल सर का था। ये टूटने की आवाज कहाँ से आई? ये मेरा कीमती ग्लोब किसने तोड़ा? सर, ये मुझसे टूट गया था। क्या? इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरी सैलरी में से काट लेना। अरे सर, नहीं सर, ये मुझसे टूटा था। सॉरी सर, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सॉरी सर। बच्चों, तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जाओ जाओ। कितना शोर मचा रहे हो? बुक्स निकालो। सर, दिखता नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरा होमवर्क चेक कर लो। ये होमवर्क तो गलत है, हाथ आगे करो। हाँ, स्टूपिड।
सिमरन ये सम सॉल्व करके बताओ। सर मुझे ये नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, आके तू पढ़ा ले। हाँ लंच हो गया। हाँ चल। तुम अभी तक लंच करने क्यों नहीं गई हो? सर वो आज मैं लंच नहीं लाई। तो रोज क्या हम स्कूल वाले खिलाएंगे क्या? अरे सिमरन तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। Kids in 80s. हाथ आगे करो तुम्हारा। हो गया? सारा भी नहीं आती है। Kids in 90s. हाथ आगे करो तुम्हारा। Kids in 2000s. सर मत मारो ना, सर मत मारो, सर। बे मारने तो दे साले। अरे सर मत मारो, मुझे लगती है। Kids in 2010. हाथ आगे कर। आया बड़ा मेरे को मारने। हाँ? Kids in 2024. चल हाथ आगे कर। Bodyguards. कौन नालायक? मैं नालायक? मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था। तुम लोग लोड क्यों ले रहे हो यार? आराम से कोई बात नहीं। Kids in 2050. फिर लेट। सिमरन को मारा। तू तो गया बेटे। A few moments later. हमको मारेंगे। सिमरन को मारेगा? हट। रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुँचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया। सिमरन किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ, पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। वाओ मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा सिमरन को रोज पसंद है। हाँ सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। रोबोट पार्ट 3 में आपने देखा ही था कि स्मिथ सिमरन के रोबोट को जला देता है। अब आगे पूरा 1 साल हो चुका है, पर आज भी मुझे मेरे रोबोट की बहुत याद आती है। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट उस गेट से आ जाएगा। हाँ रोबो। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने इसे फिर से बनाकर नया जीवन दान दिया है और अब से मैं ही इसका भगवान हूँ। जाओ उन दोनों को मेरी जगह से हटा दो। अब इस रोबोट को मैं जो भी बोलूँगा ये वही करेगा। मुझे लगता है कि स्मिथ ने मेरे रोबोट की सारी मेमोरी मिटा दी है। रोबोट मेरे जूते साफ करो। मुझे कैसे भी करके मेरे रोबो की मेमोरी वापस लानी होगी। मुझे इसकी हेल्प लगी तो हो सकता है इसकी मेमोरी वापस आ जाए। रोबो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रोबोट इधर आओ। ये रोबोट मेरी तभी हेल्प करेगा जबकि स्मिथ इसके आसपास नहीं होगा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। यही सही मौका है। अबीर आ जाओ। फोन दो। रोबो हेल्प करो। रोबो ये रोबो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मेरी जान पे बनाएगी तब तो मुझे बचाने आ ही जाएगा। अबे पागल लड़की, मरना है ये क्या? रोबो तो अब भी मुझे बचाने नहीं आया। अब सिमरन रोबो की मेमोरी वापस कैसे ला पाएगी जानने के लिए पार्ट 5 कमेंट करें। अरे ये अपनी पतंग कैसे कट गई? इसकी भी पतंग कट गई। अरे पर ये सबकी पतंगे अपने आप कैसे कटती जा रही है? वो देखो सिमरन, ये पतंग तो अपने आप उड़ रही है। और इसे तो कोई उड़ा भी नहीं रहा है। ऐसे कैसे सबकी पतंग काट रहा है? इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये पतंग आ गई। बचाओ मेरा गला। क्या हुआ तुझे? आखिर ये पतंग हमसे चाहती क्या? तुम जो भी हो सामने आओ। मैं पक्षी राजू। और तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा? जब तुम इंसानों ने पक्की धागन से हजारों लाखों पक्षियों की जान ली तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब तुम्हें पता चला अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। ये चाइना की धागन है, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागन से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे ना? ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? ओ भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है। हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती।